स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल की डेमोग्राफी बदल गई है। हिंदू आबादी सिर्फ 15% रह गई है और यह रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। जी हां, 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई। जब शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था, उसके दौरान इतना बवाल हुआ कि आज तक पुलिस फोर्स लगी है, नई चौकियां बना दी गई। उसके बाद संभल की खुदाई ऐसी हुई कि तमाम इतिहास जमीन फाड़ कर निकले हैं। अब जब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में पहुंची है, तो उसमें जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, आजादी के बाद से संभल 15 दंगों से कम जूझ चुका है, लेकिन जो आखिर में दंगा हुआ 24 नवंबर 2024 को, उसके बाद जो ये रिपोर्ट आई है 28 अगस्त 2025 को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में, वो रिपोर्ट कह रही है कि हिंदू इतने से रह गए हैं, डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। जिस आजादी की बात की वहीं से मैं भी शुरू करता हूं। 45% हिंदू थे संभल में। उसके बाद कितने दंगे हुए? 15। और आज कितने बचे हैं? सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। मुझे बार बार एक चीज समझ में नहीं आती रोहित, कि जहां कहीं भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा होती है, वहां हिंदुओं की संख्या घट क्यों जाती है? नहीं तो बढ़ी तो है। मुस्लिम 55% हुआ करते थे 1947 में आजादी के टाइम, आज 85% है। वही मेरा सवाल है कि जहां कहीं भी ये भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता और ये गंगा जमुनी तहजीब, हालांकि दोनों हिंदुस्तान की है, गंगा जमुना दोनों भी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया क्यों कहा ये सब होती है, वहां पे हिंदुओं की आबादी क्यों घट जाती है? मैंने धरती पे कभी नहीं सुना कि वो मुस्लिम देश था और वहां मुसलमानों की आबादी कम गई या दूसरे धर्म की आबादी बढ़ गई। कहीं नहीं सुना। अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, वहां भी कम गए, वहां भी भाईचारा हो गया। पाकिस्तान में भी थे 15%, वो घट के आज 1% पे आ गए हैं, वहां भी भाईचारा हो गया। बांग्लादेश में 18% हिंदू थे, वो घट कर आकर 10% हो गए, वो भी भाईचारा हो गया। हमारे अपने कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू थे, उनको 3 दिन के अंदर भाईचारा निभा दिया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसा भाईचारा है जिसमें एक तो भाई है और दूसरा चारा? ये मुझे समझ में नहीं आता इसके पीछे। मैं चाहता हूं कि कोई मुस्लिम विद्वान मुझे आके समझाए कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक रहती है, वहां हिंदू कम कैसे हो जाते हैं? कैसे कम हो जाते हैं? इसका मतलब कि आप लोग परेशान करते हैं, तंग करते हैं, भगाते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, और इसके लिए मुझे कोई क्रिमिनल कहे कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोलता हूं कि 50 हिंदू परिवारों के बीच एक मुसलमान परिवार आराम से सुखी संपन्न जीवन बिता सकता है, लेकिन 50 मुसलमान परिवारों के बीच में अकेला हिंदू नहीं सर्वाइव कर सकता। नहीं, यहां तो 55% भी नहीं कर पाए ना, 45% भी नहीं, इसलिए ना कि कम है। एक चीज और मैं बताता हूं आपको, यह हालांकि बहुत सारे लोगों ने बताया है, जहां मुसलमान की आबादी 10% से कम, वहां ऐसे भाई बंधु बन के रहेंगे कि बाहर का आदमी पहचान नहीं सकेगा कि कौन मुसलमान कौन हिंदू, गले से गला मिलकर घूमेंगे। जहां 15% से 25% हुआ तो अपना ग्रुप बना लेते, वो आपके साथ नहीं बैठेंगे, वो अपने साथ खाना खाएंगे, अपने नमाज पढ़ने जाएंगे, अपनी मस्जिदें होंगी, अपने मोहल्ले होंगे। और जैसे ही 25% से 35% के बीच आए, वो डिमांड करेंगे अलग इस्लामिक, मोहल्ला है तो मुस्लिम मोहल्ले का, ये सब। और 35% से ऊपर अगर हो गए तो वो आप पे राज करेंगे। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है उनका। यहां 55% थे, मार मार के भगा भगा के 15% कर दिया। बिल्कुल। अब इसके अलावा और रिपोर्ट में क्या आया है पंकज जी? जो 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम तक पहुंची, उसमें और क्या कुछ है? दंगों को लेकर क्या? मैं एक बार बता रहा हूं कि मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, विष्णु शंकर जैन के हवाले से मैं बता रहा हूं, जो कि वकील हैं, वही जो कह रहे थे वही, क्योंकि फर्स्ट हैंड अभी मेरे पास नहीं आई है। मैं जब पढ़ूंगा तो इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी का कहना था कि ऐतिहासिक रूप से संभल में एक हरिहर मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को बाबर ने, उन्होंने कोई डेट दिया है, बाबर ने बर्बरतापूर्वक तोड़ा और उसे मस्जिद का शेप देने की कोशिश की। आज भी वहां जो जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर मस्जिद है और नीचे का मंदिर है, तो बोला कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो मेन द्वार है, वो हरिहर मंदिर के निशान आज भी मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं।
जैसे शंकर जी का त्रिशूल वहां पे है, मुख्य द्वार पे लगा हुआ। कमल लक्ष्मी जी का है, वो लगा हुआ है। मस्जिदों में ये सब नहीं लगाते। मस्जिद में त्रिशूल काहे लगाएगा कोई? ये तो कॉमन सेंस है ना। और यही सब बहुत सारी बातें उसमें आई है, 450 पन्नों की है। हां, एक चीज और है कि हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी जी जो हैं, वहां पे ये कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट कहती है कि हिंदुओं को डराकर धमकाकर, बहु बेटियों की इज्जत लूटकर, लोगों की संपत्ति लूटकर जबरदस्ती पलायन कराया गया है। सबसे ज्यादा पलायन हुआ है 1974 से लेकर 1983 के बीच। इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उस जमाने में सबसे ज्यादा ये हुआ है। जेडीयू के कह रहे हैं, कुंवर अजय सिंह है, वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन वहां पे पंकज जी, जो 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, रिपोर्ट कह रही है कि वो हिंसा सुनियोजित थी और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 22 नवंबर 2024 को जो भाषण दिया था वो हिंसा की चिंगारी को और बढ़ा गया, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम देश के मालिक हैं, नौकर नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। और इसके 2 दिन बाद वो हिंसा हुई जब सर्वेक्षण हुआ। रिपोर्ट ये भी कह रही है। एक और है चौंकाने वाला खुलासा कि बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि चूंकि विष्णु शंकर जैन आए थे और टीम आई थी वहां जांच करने, इसलिए हिंसा हुई। नहीं, हिंसा के 2 दिन पहले से व्हाट्सएप ग्रुप बकायदा बनाए गए और व्हाट्सएप ग्रुप पे यह बताया गया कि इस तारीख को इतना सुबह आएंगे, आप लोगों को वहां इकट्ठा होना है। और जब हजारों की भीड़ को इकट्ठा किया गया, तब वहां से हिंसा की शुरुआत हुई, फैलाई गई हिंसा। उसी भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी थे जिन्होंने पुलिस पर हमले किए और जानबूझ के, ये प्री प्लान्ड अटैक था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभी तक कम से कम 12-13 हिंदू मुस्लिम दंगों को एज ए पत्रकार कवर कर चुका हूं। लेकिन पंकज जी, हिंदू मुस्लिम दंगों, यहां पर रिपोर्ट एक और बड़ा खुलासा करती है। हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं, सबसे पहले तो दंगों में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग थी और वो बिल्कुल दोनों तरफ के धार्मिक स्थल। अब खबर यह है, जो रिपोर्ट कह रही है कि तुर्क वर्सेस पठान गुटों में आपसी संघर्ष था, वही लड़ाई थी ये मेन, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने बड़े नरसंहार से रोका और फिर इस दंगे को ऐसा रूप दिया गया कि जैसे हिंदू बनाम मुस्लिम था। लेकिन असल लड़ाई कहा जा रहा है तुर्क वर्सेस पठान थी और इसकी चर्चा हमने उस वक्त भी की थी। नहीं, देखिए, बिल्कुल संभल में, और ये जो है ना जो बर्क साहब हैं, ये खुद को तुर्की मुसलमान बोलते हैं, मतलब कि हमारे पूर्वज तुर्क से आए थे और इसलिए हमारा ब्रीड अच्छा है और हम आप लोगों से श्रेष्ठ हैं। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने से कमतर और मतलब बोलते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड का आप नहीं हो। और ये जो तुर्क मुसलमान है ना, जो खुद को कहते हैं, सब तो हिंदुस्तानी ही हैं, लेकिन खुद को जिसका जो अपना लिनियज टर्की बताते हैं या विदेशी बताते हैं, उन लोगों का द्वारा फैलाया गया ये हिंसा थी। और हिंदुस्तानी मुसलमान, मैं सबके बारे में नहीं बोलता क्योंकि इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे उनको भी जोड़ने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन आमतौर पे जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो इससे दूर थे, इससे अलग थे। ये लेकिन अब उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं उस वजह से ये भी हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है पंकज जी, खासकर समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट पूरी तरीके से पक्षपाती है, नफरत फैलाने वाली है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाली है, फिर से दंगे हो सकते हैं। नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता खुद दंगे फैला रहे हैं ना। ये कौन है? अबू बर्क। ये आदमी तो सांसद है ना, इसने हिंसा फैला है, तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। लेकिन तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले विपक्ष कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये बायस्ड है, इससे दंगे फिर हो सकते हैं। कहने दीजिए रिपोर्ट। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के कहने से अगर चलता ना उत्तर प्रदेश, तो आज उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये आपको पता है। 450 पन्ने की रिपोर्ट है, अब बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया है कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे रचा गया ये साजिश। मुझे लगता है कि जिनको समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह का बयान सुनना वो सुन ले, लेकिन बेहतर यह होगा कि खुद से वो रिपोर्ट पढ़ें। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे, नहीं, कन्वर्टेड हिंदुओं को, पठानों को अपना नौकर बताओगे, आप अपना गुलाम बताओगे, अपने घर का कहो कि ये तो हमारे यहां
तीमारदार हमारी जूतियां उठाते थे, इस शब्द का इस्तेमाल किया है उस वर्ग ने। और ये किसके लिए? पठानों के लिए समाजवादी इस्तेमाल पार्टी किया के है। नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहे, ये नौकरशाही, ये आईएसपी से हमारे जूते साफ करेंगे, ऐसे तो इनके शब्द रहे। लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये, अब संभल में आपको क्या कुछ नजर आ रहा है इस रिपोर्ट को योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद? क्या जैसे कुछ नहीं, वहां की पहले धार्मिक संस्कृति खोद कर निकाली जा रही थी वो आगे बढ़ेगी? नहीं, मैं सबसे पहले इसे इस रूप में देखता हूं कि ये रिपोर्ट पे कार्रवाई करेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट आई। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई हुई तो सबसे पहले उस वर्ग को पकड़ के उसकी जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए, जिसने ये कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे यहां नौकर थे और पठान हमारी जूतियां उठाते थे और हिंदुओं के तो खैर हिंदुओं क्या बोलो, समझ ही रहे हैं। तो वहां से ये शुरू होगी कार्रवाई और फिर इस बात की जड़ में जाना होगा कि वहां से पलायन हुआ हिंदुओं का तो क्यों हुआ। अगर उसमें कुछ उपाय कर सकते हैं तब ठीक, अवर्ण नारेबाजी ये सब करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करते रहेंगे, एक दंगे और हो जाएंगे, फिर कुछ हिंदू भागेंगे, फिर उनकी जमीन मकानों पर कब्जा होगा। यही तो हो रहा है ना, इंच दर इंच कब्जा, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल संभल हिंसा की पूरी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। 450 पन्नों की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ रहा है जो शुरुआत में अभी पता चला है, उस पर हमने चर्चा की है। डेमोग्राफी पूरी तरीके से संभल की बदल गई है और इन लगभग जो 80 साल होने जा रहे हैं देश की आज़ादी को, उसमें हिंदू 45% से घटकर 15% रह गए हैं संभल में, मुस्लिम 55% से बढ़कर 85% तक पहुंच गए हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।